तो नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। ठीक है, स्वागत भी है, नमस्ते है तो फिर स्वागत भी है। तो कहाँ तक पढ़ चुके थे, आगे की हम पढ़ाई स्टार्ट करें आज। 16 16 नहीं, इनका क्वेश्चन कौन से बताओ, कौन सा क्वेश्चन है? छठा सवाल है यार, इतनी आगे पहुंच गए। 16 मालूम आवे कहाँ लग गए, उल्लू है क्या कहते? तो तुम्हारा छठा सवाल नहीं लगा? नहीं लगा तो देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो उस ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पे सवाल आया था आपका, छठा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर आप छठा संभाल के देखो ध्यान से। उसमें लिखा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है, पी क्यू आर है और क्यू कोण समकोण है। ये सवाल हमेशा एक बात ध्यान रखना, कैसे लगते हैं पता, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा जितना आपको दिया गया उतना समझ लो। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और जब ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में एक बात समझो, कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ, यही लगाने का तरीका होता है। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहोगे तो भैया बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो इससे अच्छा है क्या, हम सवाल को छोटे छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, त्रिभुज। और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण। अब उसमें ये कहा गया एक त्रिभुज है, कौन सा, पी क्यू आर, और कहा गया कि कोण जो है क्यू वो क्या है, समकोण। इसका मतलब समकोण कोण कहाँ तुम्हारा बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब क्यू तो तुम्हें यहाँ लिखना होगा, समझ गए। अब आपके पास बचा क्या, पी क्यू आर था, क्यू का तो हमने लिख दिया जहाँ पे मतलब उसने कहा गया। अब बचा पी, और चाहे पी को यहाँ लिख दो, अगर पी को यहाँ लिखोगे तो आर वहां लिखोगे, आर अगर यहाँ रख रहे हो तो पी यहाँ लिखोगे, और आर को यहाँ रख दे तो पी को वहां रखोगे। ऐसा करोगे, तो ऐसा करें, पी यहाँ लिख दें और क्यू यहाँ लिख दें, आर सॉरी यहाँ क्या लिखे, आर। तो आपका त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण। तो हमसे एक बात कही गई थी कि त्रिभुज पी क्यू आर है, ये सवाल ने कहा था। ठीक, हमने लिख दिया, जिसका एक कामा करके उसने दे दिया कि कोण क्यू क्या है, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। इतना ही बात समझ में आई। बस जब भी सवाल हम हल करें तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझ समझ के हल करेंगे। इसके आगे देखेंगे अब क्या, इतना तो हो गया। का जो पी क्यू भुजा है वो कितनी दी गई, यदि पी क्यू भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई, तो आप इसी त्रिभुज में पी क्यू के बारे में दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में देखो पी की भुजा कौन सी है, ये वाली है 4 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा यहां से लेकर और यहां तक की आपको लंबाई दी गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। फिर आगे इसमें क्या कहा गया कि क्यू आर है, कौन सी भुजा है, क्यू आर बराबर, इसमें दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर। भैया 3 सेंटीमीटर लिख दो। अब इस त्रिभुज में देखो क्यू आर कहाँ पे है, क्यू और आर यही तो है। तो ये 3 सेंटीमीटर दी गई है, यहां से यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे कुछ दिया गया नहीं, दिया पी आर भी दिया गया, कितना दिया गया, पी यहाँ है और आर यहाँ है। यहां से यहां तक की इसकी भुजा की कितनी लंबाई दी गई, 5 सेंटीमीटर लंबाई यहां से यहां तक की आपको दी गई। और अब इस सवाल में जो पूछा गया वो हमें देखना है, क्या पूछा गया, क्या गया, तो cos p tan p तथा cos r के मान ज्ञात कीजिए। एक आपसे सवाल इसने पूछ दिया कि cos p का मान बताओ, cos p मतलब क्वेश्चन मार्क पूछ दिया। ठीक, फिर आपसे एक क्वेश्चन क्या कहा, हम यहाँ लिखे दे रहे cos p पूछा गया, और फिर क्या पूछा गया, tan p और cos r। ये आपसे 3 क्वेश्चन इसने पूछ दिए, ये सब क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब आपको इनके मान बताने। एक बात यहाँ पे ये अच्छी सी इसने ये की है कि हमारे लिए कि इस सवाल में क्या काम किया भैया, कि तीनों भुजाएं निकाल के दे दी हमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं, और डायरेक्ट इस सवाल को हल करना है, तो हमें आसान ही कर दिया। और अगर 2 भुजाएं देता
एक भुजा ना देता तो हम पाइथागोरस प्रमेय करके निकालते, तो और हमें आसानी कर दी इसी बात के लिए। अब देखो कहानी। चलो ठीक है, अब कहानी सुनो ध्यान से आगे की। अगर आपको कॉस पी निकालना है, क्या निकालना है? कॉस पी का क्वेश्चन मार्क पूछा गया, तो हमने आपको बताया था पूरा डिटेल से पिछले क्लास में कि कॉस पी बराबर होता क्या है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर इन भुजाओं में क्या संबंध होता है, तो क्या होता है? लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे। ये बात आपको कैसे पता चला? हमने ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया था कि लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे क्या होता है? लाल बटे कक्का आपको अगर इंग्लिश में याद है तो हम आपको ये याद करवा सकते हैं। यहाँ आप इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं? टेन थीटा। और टेन का उल्टा आप जानते क्या होता है? कोट थीटा। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और साइन का कोसेक। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कर दिया। इनकी भुजाओं में संबंध है, तिरछी भुजा कर्ण होती है, जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, और जो भुजा पे बनता है वो आधार होता है। ठीक है, अगर सेक थीटा पूछा जाएगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यही आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा कॉस पी का मान, किसका पूछा? तो पी यानी थीटा की जगह क्या है? पी। कोण की जगह क्या है? पी। तो इसका मतलब इसका कोण जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। तो इसका सबसे बड़ा कोण जो क्यू है वो क्या है? 90 डिग्री समकोण है। और सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसे हम कह देते हैं क्या? कर्ण। ठीक। और जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? जिसे हम एल से लिखेंगे। और कर्ण को काय से लिखेंगे? बची है आपकी एक भुजा, वो भुजा कौन सी बची होगी? जहां पे कोण बन रहा है वहां पे क्या बनना बचेगा? आधार। और आधार को काय से लिखते हैं? ए से। अब बात इतनी समझ गए? यहाँ कोणों का खेल है। अगर आपका कोण यहाँ बनता इस जगह पे तो ये आधार हो जाता। अभी ये लंब है वहां से देख रहे हैं, और ये आधार हो जाता, और आगे ये वाला क्या होता? लंब। तो यहाँ cos p की बात की गई। अब बताओ आधार यानी कितना है? cos p cos p का आधार कितना है? 4। और कर्ण कितना है? 5। तो ये आपका क्या हुआ आंसर, यानी cos p का मान ये निकलेगा। समझ गए? इसके बाद आपको tan p का मान बताना है। तो आप सबसे पहले tan p का मान निकालने से पहले क्या करेंगे? आप ये जानते हैं कि tan थीटा होता क्या है? तो आप जैसे जानते हैं लंब बटे आधार, ये लंब होता और ये आधार होता। लेकिन आपको मान किसका निकालना है? tan p का। तो कोण यहां बनेगा, इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। इसके सामने वाला लंब, और ये आधार होगा। तो लंब बटे आधार होता। लंब कितना है? आधार कितना है? 4। ठीक, 3/4 हो गया। यही क्या है? tan p का मान। इसके बाद में cos r कहा गया? क्या कहा गया? देखो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल अलग है। यहाँ p है और यहाँ r, और इसका मान पूछा गया। तो अभी आपने निकाला था कि चूंकि हमें ये बात ज्ञात है कि cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब आधार बटे कर्ण हमें पता करना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कोण बदल गया भैया। यहाँ थीटा अब की कोण यहाँ बनेगा, और जब यहाँ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार। अब ये आधार हो गया जब यहाँ से देखेंगे, और ये क्या हो जाएगा? लंब। तो ये बताओ आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। कर्ण कभी बदलता है? नहीं बदलता। तो इसका क्या हुआ आंसर? आंसर मतलब यही आपसे 3 के मान पूछे गए। तो छठा सवाल लग गया। इसे नोट कर ले, या नोट नहीं करें खुद से लगाएं इसे। हाँ नोट करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। अब हाँ बताओ, रिंकी देवी करे जलेबी, तुम्हारे सवाल लगे? वो वाले सवाल लगे थे? तुम्हारे सवाल लगे? नहीं। काहे?
तो तुम कहने लगी जी लाओ। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को याद कीजिए। यानी आपके त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? 6 होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, उसमें से एक का अनुपात दे दिया गया और 7 से लेके 12 तक तुम्हारे सवाल इसी तरीके से पूछे गए। तो एक सवाल पूछना हो पूछ लो और बाद में आगे सारे सवाल ऐसे लगाने हैं। तो बताओ कौन सा सवाल बताएं? 7वां बता दे रहे साइन है, 7वां पहला बता रहे साइन ए बराबर 1/11, 11/1 नहीं 1/11। देखो साइन ए बराबर है 1/11, ये है ठीक। अब आप एक बात ध्यान रखो, 7वां सवाल है ये क्वेश्चन, इसके मतलब एक दिए गए और जो आपके 5 बचे 6 फंक्शन होते हैं पूरे। कौन कौन से 6 फंक्शन होते हैं? साइन ए, कॉस ए, टेन ए या टेन थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ टेन ए, फिर इसके बाद कॉसिक ए, फिर सेक थीटा या मतलब कोट थीटा। यहाँ ए तो ये करने, ये आपके 6 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? और इन 6 फंक्शनों में क्या हुआ कि एक दे दिया इन्होंने और 5 के मान पूछ दिए। एक का अनुपात दे दिया, अनुपात का मतलब बटे के साथ में कोई संबंध है, तो इसी का अनुपात का संबंध दे दिया और 5 पूछ दिए। ये सवाल आपसे कहा। अब आप जानते हैं कि चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज बनते हैं तो भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब ये लंब इसका कितना दिया गया? 1 और कर्ण कितना दिया गया? 11। क्या नहीं दिया गया? कौन सी भुजा नहीं दी गई? 3 भुजाएं होती हैं, लंब कर्ण आधार। लंब और कर्ण पता है, क्या नहीं दिया गया? इसका मतलब हमें आधार नहीं दिया गया, तो आधार हमसे पूछा गया। तो आप जानते हो जब आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पाइथागोरस प्रमेय की तरफ जाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय आप समझ चुके हैं, बहुत बार बताया हमने पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ थे, बहुत महान गणितज्ञ थे। उन्होंने एक प्रमेय बताई थी समकोण त्रिभुज से कि अगर आपको 2 भुजाएं ज्ञात होंगी तो तीसरी भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं। वही प्रमेय, मतलब ज्यामिति में अगर कोई सूत्र या नियम है उसे प्रमेय बोल देते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते ये सूत्र है या ये इसका नियम है, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, ज्यामिति वाली जितनी भी गणित पढ़ेंगे उसमें क्या सिस्टम होगा कि उसे प्रमेय बोलेंगे सूत्रों को। तो वही समझो आप, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है? कर्ण का वर्ग, मतलब तिरछी जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उसका वर्ग करो और अन्य 2 भुजाएं बची उनका वर्ग करके योग कर दो, तो वो इस तीसरी भुजा की जो बड़ी भुजा होती है उसके बराबर होता है। तो यहाँ आधार कर दें, जो जो दिया गया वो आप चुपचाप रखोगे, जो नहीं दिया गया वही मान निकल आएगा। कर्ण दिया गया आपको तो 11 दिया गया, 11 का वर्ग कर देंगे अगर यहाँ वर्ग है। लंब कितना दिया गया? 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। प्लस आधार नहीं दिया गया तो ऐसे ही रखेंगे। अब आप जानते हैं कि आधार तुम्हें निकालना है तो 1 को 11 की तरफ भेजेंगे। तो जब आधार निकालोगे तो बराबर 11 का वर्ग कितना होता है? 121, और इसका वर्ग कितना है? 1। अभी ये कितना हो गया? 122 हो गया। अगर आप आधार निकालना चाहें, स्क्वायर इस तरफ है तो इधर जाएंगे, क्या आएगा? रूट। तो ये किस में आ गया? रूट में। 122 आ गया। इसका अंदर देखो, अगर इसके गुणनखंड करना चाहो तो क्या गुणनखंड होंगे? क्या कुछ बाहर निकलेगा इसका? अगर आप इसका करोगे, 2 से काटोगे 2 छंग और 2 एकन, तो इसका 61 गुणे 2 ही तो यही तो बनेगा। और 61 जानते हैं एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका कोई बन सकता है, यानी इसका मान यही रहेगा √122। समझ गए? इतना ही तो है आपका। और जब इतना है तो अब आप जानते हो कि साइन का जब मान दिया कि इन 5 का हमें मान ज्ञात करना है। अब जब हमें इनका ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कॉस ए बराबर होता क्या है? लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण, और आधार बटे जब कर्ण होता है तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? आधार कितना दिया गया अभी निकाला, √122 बटे कर्ण कितना है? 11। इसका आंसर ये होगा।
ऐसे टेन का कितना होगा? लंब बटे, और लंब बटे आधार है तो लंब कितना दिया गया? लंब एक है, आधार कितना है? अंडर रूट 122 हो गया। फिर कौशिक एक है, क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब है, तो इसका कर्ण का मान कितना है? 11, और लंब का मान 1। ऐसे सेक का मान बताओ, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे जब आधार, यहीं से हम ज्ञात कर सकते हैं लाल बटे, और जानते हो यहाँ पे क्या होता है पंकज? साइन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है ऋतिक? और यहाँ पर क्या होता है रितेश? और यहाँ पर, और यहाँ पर, तो यही चीज आपको पता करनी है, ठीक है। जब कर्ण आपको पता है तो कर्ण कितना है? 11, आधार कितना है? अंडर रूट 100। फिर क्या है? कॉट ए। कॉट ए का मान क्या होगा? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? अंडर रूट 122, और लंब, तो ये आपका क्या निकला है? यानी एक दिया था, 5 निकालने तो निकल आए। अब सवाल हो जाएंगे, ठीक, इसे नोट करो, लगाओ ना। हाँ भैया, आप बताओ, तुम लोगों से अब मिले हैं ऐसे गणितों की जय वर्णमाला चिन्हन के माध्यम से हम जे किनको पेन है, जो पेन किनको है, जो कप उठा ले जियो, घर ले जियो। देखो अब मेरी बात सुनो। 12 क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखो tan फाइ बराबर 40/9 है, तो अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उनका संबंध इनके साथ निकालो। अब आप जानते हो कि tan थीटा बराबर होत क्या? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो, तो इसका मतलब लंब कितना है? आधार कितना है? 9। तुम्हें क्या नहीं पता, तो क्या लगाओगे फिर में? पाइथागोरस फिर में से, और पाइथागोरस फिर में से क्या निकालोगे? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग करोगे प्लस लंब का, आई से पता चलता है tan थीटा बराबर लंब है। जब तुम्हें लंब दोगो, अरे यार देखो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होते, तो जे लंब दोगो और जे क्या दोगो? आधार का नहीं दोगो, कर्ण नहीं दोगो, कर्ण का मान निकालना है, ऐसे पता चली। दुई भुजाएं देंगे, तीसरी भुजा बची है, बची कौन सी भुजा? लंब पता, आधार पता, कौन सी भुजा नहीं पता? अरे यार त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब होते, एक आधार होते, एक कर्ण होते। अब दुई भुजाएं दे दे, लंब दे दे, आधार दे दे, बची कौन सी भुजा? कर्ण। अगर यहाँ पे अगर साइन थीटा होता, लंब और कर्ण होता, तो आधार, अरे समझ गया यार, इतना थोड़ी छोटा है समझना। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ कर्ण का मान पूछा गया, तो कर्ण तो ऐसे रखिए, लंब कितना दिया गया? तो 40 का कर दी, और आधार कितना दिया गया? 9 का क्या कर दी? वर्ग। 40 को वर्ग कितना होता? 400। 9 को वर्ग कितना होता? जोड़ो कितना हुई? और 481 कितने के वर्ग हो? नहीं भैया, 16 कैसे हुई? 481, 400 वर्ग तो 20 को तुम वापस का लौटा, आगे बढ़े तो पीछे का। 21 को वर्ग 441 होता, 22 को 576 होता है। इसका मतलब है 481 किसी का वर्ग नहीं होता। फिर क्या करोगे? 421। अब 421 में ये कह सकते हैं कि 8 और 9, इसमें क्या कुछ बन सकता है? नहीं बनेगा, तो ऐसे रखें, कर्ण यानी 481 निकला। चाबी देखो जा रखी कंघ के नीचे, या नहीं?
ठीक, इतनी बात समझ गए। अब कर्णो प्रताप तुम्हें क्या क्या मान निकालना, किसके किसके, साइन के, साइन ए, साइन फाई का मान निकालना। यहाँ फाई दिया गया तो साइन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो लंब कितना दिया है, लंब 40 है, तो आधार कितना है, साइन लंब कड़ हो तो कड़ 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 कितना दिया गया, 481। ठीक, अब इसके बाद में टेन पता है, कौशिक का मान निकालो, कौशिक फाई, कौशिक फाई क्या होता है, कड़ बटे लंब, तो कड़ कितना है 481 बटे 40। अब सेक फाई का मान बताओ क्या होता है, सेक का कड़ बटे आधार, तो कड़ कितना दिया गया है, और आधार 40, और कॉस का बताओ, कॉस फाई का आधार बटे कड़, आधार कितना है, और कड़, अब बचा कौन, 10 तो है ही यार, बचा कौन, कौशिका हो चुको, तो कॉट फाई का क्या होता है, आधार कितना है, लंब 40। ये पांचे तुमसे पूछे गए थे, निकाल दिए, फाई तो था। इसके बाद 13वां सवाल ऐसे ही लगेगा, इसमें कहा कि साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जाओ बिल्कुल भाई, 14वां लगा के लाना, 15वां लगा के लाना, 16वां सवाल लगाएंगे हम लोग। जैसे साइन कॉस ए बराबर, थोड़ा सा हम तो बात पूरा लगवाए तो हमको कौन, पंकज का प्रमोशन लगे ना थोड़ा फार्मूला। 16वां सवाल देखो ध्यान से। 16वां तुम्हारा सवाल कह रहा है कि कॉस ए बराबर 1/√2, और फिर दिया गया साइन बी बराबर √3/2। मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे तुम्हारा साइन ए और कॉस बी और कॉस ए साइन बी का मान पूछा गया, किसका किसका, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी का मान पूछा गया है। देखो ध्यान से, जैसे मेरी बात तो सुनना जरा ध्यान से। इस वाले से आप जानते हैं कि ये होगा लंब और क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब हमें क्या नहीं पता, इसमें लंब नहीं पता। इधर साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होते, कर्ण। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, और यहाँ क्या ज्ञात करना चाहिए, ये। तो जो लंब निकालोगे उससे ए वाले मान पता, मतलब इस ए से इस वाला का मान निकलेगा इसका, और कॉस ए का तो मान दिया गया, तो कॉस ए का मान यहाँ रख देना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। मेरी बात तो सुनो, त्रिभुज त्रिभुज कुछ नहीं बनाना यहाँ, अगर त्रिभुज की कोई बात ही नहीं करेगी। और साइन बी का जब तुम निकालोगे आधार, तो बी वाले में पता क्या है, कॉस बी का मान निकालोगे, और साइन बी का मान तो यहाँ दिया गया, तो साइन बी का मान तो जे √3/2 लिख दोगे यहाँ। ऐसे कॉस ए का मान जो डायरेक्ट दिया गया, कॉस ए का मान 1/√2 लिख दोगे। बात इनकी आए, तो यहाँ से साइन ए का मान निकालना यहाँ से, और यहाँ से साइन ए बी जो दिया गया उससे कॉस बी का मान निकलेगा। कुछ समझ में आया, कर लोगे इतना घर पे। कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ से क्या निकालना, लंब। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण और लंब और प्लस आधार, जो जो दिया गया उसे लिखोगे। ये √2 दिया गया, इसका वर्ग करोगे, और लंब नहीं दिया गया तो इसे ऐसे लिखोगे। आधार कितना दिया गया, एक, तो एक का वर्ग करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो जे 2 लिखा, एक को इस तरफ लाओगे माइनस का हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर। एक में 2 में से एक घटाओ, कितना बचेगा, एक बचेगा, और एक का इधर वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्ग, यानी लंब बराबर कितना आया। तो जब भी तुम साइन ए का मान यहां से निकालोगे, तो साइन ए का मान क्या निकलेगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब, लंब कितना दिया गया, एक, कर्ण कितना है √2। तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे,
1/√2। अब cos b का मान निकालना है, यहाँ आधार ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण दिया गया। अब यही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का वर्ग प्लस बराबर सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बताओ जो जो दिया गया उसे लिखो। लंब दिया गया और कर्ण दिया गया, तो कर्ण कितना दिया गया 2, तो 2 का वर्ग करो। लंब कितना दिया गया √3, तो 3 का वर्ग कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो और आधार तो निकालना ही है। अच्छा ये 2 का वर्ग करो कितना आएगा, तो इधर माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर क्या होगा आधार स्क्वायर। तो 4 में से 3 घटाओगे तो 1 का वर्ग कर दोगे, कोई फर्क पड़ने जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, तो आधार बराबर भी इधर कितना आया 1 आया। तो इससे cos b का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे cos b का मान निकलोगे, तो कितना निकले cos है आधार बटे कर्ण। आधार तुम्हारा 1 दिया गया, कर्ण कितना दिया गया अभी निकाला आपने, आधार कितना 1 निकला, तो कर्ण कितना निकला 2। अब यहाँ मान रखोगे, साइन ए का मान कितना दिया अभी निकाला हम लोगों ने 1/√2, इंटू का निशान लगाओगे, cos b का मान कितना है 1/2 लिख दिया, प्लस cos a का मान यही वाला हो जाएगा 1/√2, और साइन b का मान कितना है √3/2। अब क्या करना है, ये तो समझिए कि cos b कैसे आया था। अब इसके बाद हम यहाँ लिखे दे रहे, इसका गुणा इसमें करो कितना आएगा, और ये कितना आएगा, इनका गुणा हो जाएगा, प्लस का यहाँ करोगे तो √3 आएगा, और बटे में क्या आएगा 2√2। तो अगर इनका लासा जब लोगे तो 2√2 हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा 1 प्लस √3। इसका आंसर या तो इतना दिया गया होगा, और इतना नहीं दिया तो ज्यादा से ज्यादा इसने क्या किया होगा, संयुग्मी गुणा किया होगा, और संयुग्मी गुणा इसका निशान चेंज हो जाएगा, बस संयुग्मी गुणा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा किया होगा, नहीं तो इतना ही दिया होगा। 16वां सवाल है, सही है तो अच्छी बात है।